हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट्स मैट्रिक्स के बारे में। सहखंडज आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा। सहखंडज आव्यूह यदि एक ऐसा वर्गाव्यूह या किसी वर्गाव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। मतलब कोई वर्गाव्यूह दिया है, पहले उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का, प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड निकालेंगे हम। सहगुणनखंड से एक आव्यूह निर्मित करेंगे और फिर उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लेंगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में आपस में चेंज कर दे अगर हम, तो उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो सबसे पहले वर्गाव्यूह लेंगे, उसके सहखंडों से निर्मित एक आव्यूह तैयार करेंगे और उसका परिवर्त निकालेंगे। उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट्स मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। इस तरीके से अगर हमारा ये सहखंड कोई वर्गाव्यूह दिया हुआ है, कोई वर्गाव्यूह दिया है, वो किसका क्रम का है? 3x3 क्रम का है, और उससे हमें नया आव्यूह जो प्राप्त हुआ है वो बी प्राप्त हुआ है। और बी आव्यूह क्या है? उसके सहखंडों से निर्मित है। A11 कैपिटल A11 लिखा हुआ है, ये इसका पहले अवयव का सहगुणनखंड है। और इसी प्रकार से A12 भी है, इसी प्रकार से A13 सभी अवयवों का सहखंड लिखे गए हैं, उससे निर्मित आव्यूह तैयार किया गया है। ओके, अब एक प्रश्न ले लेते हैं। A 3 4 2 4, ये 2x2 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको एडजॉइंट शेप पता करना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी अवयव हैं, जैसे 3 का सहगुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 3 का सहगुणनखंड जब प्राप्त करेंगे तो ये पहला अवयव है A11 के हिसाब से -1 की पावर 1 + 1, और 3 इस क्रम को से जाने वाली हम रो को छोड़ देते हैं और कॉलम को छोड़ देते हैं। जो शेष बचता है उसका मैट्रिसेस निकालते, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 4, तो 4 का डिटरमिनेंट्स भी 4 होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। ये 4 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही आएगा, 4 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे सहगुणनखंड। यहाँ पर क्या है? A11 है, ये A12 है, मतलब -1 की पावर 1 + 2 i + j होता है, पहले बता चुका हूँ मैं। तो ये छूटेगा, क्या आएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -2। -1 की पावर 3 दिशा में -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे 2 का सहगुणनखंड। ये हमारा दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, मतलब A21 के हिसाब से -1 की पावर 2 + 1, A21 मतलब 21 मतलब 2 + 1, ठीक है। तो ये छूटेगा, क्या आएगा? 4। ये भी वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की आएगी। इसके बाद हम निकालेंगे 4 का, मतलब A22 का सहखंडज आव्यूह। तो -1 की पावर 2 + 2, और ये छूटेगा, 3 आ जाएगा, और ये 4 प्लस में है तो प्लस की जाएगा, ठीक है। चिन्ह की बात करें अगर 2/2 के आव्यूह के लिए चिन्ह हमेशा याद कर लीजिए आप, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही चिन्ह आना है। तो इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सिंबल आएंगे, ठीक है। सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह, हम उसको बी लिख लेते हैं। तो ये जो बी का वैल्यू हो जाएगा सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह, तो पहले स्थान पर क्या आएगा? 4 -2 माइनस का 4 और ये 3, ठीक है। इस तरीके से आ गया है। एक चीज़ अगर देखा जाए
अब इसको हम क्या निकला है, बी आ गया। ये क्या हो गया, सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह। लेकिन हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट से क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, एडजॉइंट से मुझे निकालना है। तो ये क्या होगा, सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। डैश लगा दिया। हम क्या करेंगे, इसमें स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर वही काम करते हैं। तो बी डैश निकल आएगा। तो 4 - 2 ये हमारी रो है, इसको हम क्या बना देंगे, 4 - 2 कॉलम बना देंगे। अब यहाँ चलिए -4 -3 -4 और 3 ये रो है, तो इसको भी हम कॉलम बना लेंगे 4 और 3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, इस वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट से निकल आया बी डैश। ट्रिक याद कर लो इसकी, बहुत आसान होती है। अगर हमें 2x2 क्रम का आव्यूह दिया हुआ है और उसका एडजॉइंट से निकालना है, सहखंडज आव्यूह निकालना है, तो बहुत आसान है। जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण, इसको, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव को आपस में बदल दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। और जो दूसरा शेष है, शेष अवयव, उनके आपको क्या बदलना है, चिन्ह पलट देना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो दोनों में क्या चिन्ह पलट दिए गए। तो बहुत ही आसान है। जब भी हमें 2x2 क्रम का आव्यूह दिया हो और उसका एडजॉइंट से निकालना हो, तो हम उसको सेकंडों में निकाल सकते हैं। मुख्य विकर्ण को आप आपस में बदल दीजिएगा और शेष एलिमेंट को जैसे रखें वैसे रखे रहने दीजिए, केवल उनका चिन्ह परिवर्तित कर दीजिएगा। इस तरीके से एडजॉइंट से निकल आता है। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, वो बनता है इनवर्स का। इनवर्स आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, ए की पावर इनवर्स ऐसे लिखा मिलेगा आपको। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, अभी हमने व्युत्क्रम आव्यूह पिछली क्लास में बताया था, एलिमेंट्री मेथड से बताया था, जिसमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालते थे। उसमें हम 2 प्रकार की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते थे, या तो केवल रो एलिमेंट्री मेथड लगाते थे या फिर कॉलम एलिमेंट्री मेथड का इस्तेमाल करते थे। इन तरीके से हम ए इनवर्स को फाइंड कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास एक और मेथड आ गया है, जिसकी सहायता से भी हम इनवर्स निकालते हैं। अभी आपने क्या निकालना सीख लिया, एडजॉइंट से निकालना सीख लिया। अगर आपने एडजॉइंट से निकालना सीख लिया है, ठीक है, तो इनवर्स भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट से अपॉन सारणिक, ये वाला फॉर्मूला। तो एडजॉइंट से निकालना हम सीख गए हैं और डिटरमिनेंट्स हम मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या जिन वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान 0 होगा, ऐसे आव्यूह का व्युत्क्रम हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। और किस चीज़ का व्युत्क्रम फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमेशा मतलब प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकल सकता है। सबसे पहले तो उसे स्क्वायर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा मैट्रिसेस आयताकार दिया हुआ है, नहीं निकलेगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा जब भी ए इनवर्स पूछा जाएगा आपसे, स्क्वायर मैट्रिक्स अवश्य दिया होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं होगा, तभी हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। राइट। तो अगर मुझे इसी सवाल का व्युत्क्रम निकालना होता, जो अभी सवाल दिया गया है, तो बड़े आसानी से हम निकाल लेते, क्योंकि हम एडजॉइंट से फाइंड कर चुके हैं। तो एडजॉइंट से जब फाइंड कर चुके हैं तो ये तो हम लिख ही देते, 4 - 4 - 2 और 3, ये तो हमने लिख ही दिया। अब क्या निकालना है, उसके सारणिक का मान निकालना है। हम जरा सारणिक का मान निकालते हैं, मैट्रिक्स के सारणिक का मान निकालते हैं। क्या आ जाएगा, 3 4 2 4। इसका सारणिक का मान निकाल लेते हैं। सारणिक का मान बड़े आसानी से निकल आएगा, 4 × 12
4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4। तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं या ये कह लीजिए कि 1/4 का गुणा है, डिवाइड बोले या 1/4 का गुणा है, और इसको हमें अंदर अगर भेजना है तो प्रत्येक एलिमेंट में जाएगा, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट में इसका गुणा होगा 1/4 का, या कह लीजिए कि 4 का सभी में भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, अगर इसमें 4/4 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2/4, तो माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स प्राप्त हो गया, व्युत्क्रम अवयव प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम 3/3 क्रम के वर्ग अवयव का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं 3/3 का कैसे फाइंड करेंगे। अब ये प्रश्न है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हम सारणिक का मान फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है। सारणिक का मान फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 1 0 -1 -2 -3 4 2, ठीक है। सारणिक का मान आपको पहले से भी आता है सॉल्व करना, जिसको नहीं आता है वो एक बार फिर से देख ले कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 3 लेंगे और ये छूट जाएगा लाइन, ये छूट जाएगा, माइनस का 2, 4 दूनी 8, माइनस का 8, प्लस का 8 हो जाएगा। फिर चिन्ह आता है -2, माइनस लेते हैं सेकंड में, और रो कॉलम छूट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 0, 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। फिर इसके बाद क्या लेंगे आप 1 लेंगे, प्लस में ले लेंगे 1, ये छूटेगा 0, और प्लस का 3 माइनस का 3, इसकी वैल्यू निकल आएगी कितनी 6 36 18, 6 दूनी 12, माइनस का 3, 18 12 30, 30 में से 3 घटा दो कितना जाएगा 27, ठीक है 27। ये तो हो गया डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, ठीक, समझ गए। अब देख लीजिएगा, अब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सह गुणनखंड निकालेंगे प्रत्येक अवयव का, और सबसे चिन्ह याद कर लीजिएगा। अब बार बार नहीं लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 ऐसे लिखते हैं, 1 + 2 फिर 1 + 3 लिखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम A1 प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे A11 निकालना है तो हमने प्लस का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम इसके सह गुणनखंड निकाल रहे हैं, पहले अवयव का सह गुणनखंड निकालना है, तो उस अवयव से जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया जाता है, और जो डिटरमिनेंट्स बचता है उसका वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 -2 4 और 2, ठीक है, ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा -2, 4 दूनी 8, प्लस का 8, फाइनली हल होकर कितना आ गया 6 वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से जब हम A12 निकालेंगे चिन्ह माइनस लगा देंगे, A12 निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे। A12 निकालना हमें मतलब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सह गुणनखंड निकालना है, तो उससे जाने वाली पंक्ति, उस अवयव से जाने वाली पंक्ति और कॉलम को छोड़ देते हैं। जब पंक्ति को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा अपने पास 0 -2 -3 और 2, ये सीख लीजिएगा बस, 0 -2 -3 और 2, ये डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना जाएगा 0 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस का 6, फाइनली कितना आ गया प्लस का 6। A13 निकालेंगे, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सह गुणनखंड, तो तीसरे अवयव से जाने वाला, अब चिन्ह क्या आएगा प्लस, तीसरे अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 0 -1 -3 4, चेक कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, हम इसका निकाल रहे हैं, तो ये वाली लाइन कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगी, जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी मैट्रिसेस बचेगा उसका डिटरमिनेंट्स, ओके। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 0 माइनस प्लस का 3 माइनस का 3, फाइनली कितना जाएगा -3, ठीक है।
A21 निकल आएगा। A22 निकालना है अपन को, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सह गुणनखंड निकालना है, प्लस आएगा तो दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, रो छूट जाएगी, कॉलम क्या बचेगा 3 1 - 3 2, 3 1 - 3 2, ठीक है। और ये वैल्यू हल होकर के आएगी 3 6 प्लस का 3 = 9। A22 हो गया। अब A23 निकालेंगे, चिन्ह माइनस आएगा। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 3 2 - 3 4, 3 2 - 3 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 3 2 6 प्लस का 6 18 माइनस का 18 हो जाएगा। A23 हो गया। अब A31 निकाल लेते हैं। A31 आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। A31 तीसरी पंक्ति के चिन्ह देख लेते हैं। माइनस के बाद अब क्या आएगा, प्लस तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, पहले अवयव से जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेगा देख लो, 2 1 - 1 माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 4 प्लस का 1, फाइनली कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। A32 निकाल लो, माइनस चिन्ह आएगा। तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सह गुणनखंड, तीसरी पंक्ति दूसरे अवयव से जाने वाले कॉलम को और रो को छोड़ देंगे। क्या बचेगा 3 0 1 माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 2 6 माइनस का 0 प्लस का 6। अब चलते हैं A33, चिन्ह आएगा प्लस, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है। क्या बचेगा 3 2 0 -1। बड़े आसानी से समझ लो आप यार, ये निकालना है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, केवल क्या बचेगा ये बचेगा, ये सा, ठीक है, समझते चलो। चलो माइनस का 3 0 कितना जाएगा माइनस का 3। क्या निकला है, सह गुणनखंड हमने फाइंड कर लिए। और अगर हमें सह गुणनखंड से निर्मित अवयव को पता करना हो तो बड़े आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जो A11 मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33, बस उठा करके मान रख लेंगे। 6 6 - 3 क्या आएगा 0 9 माइनस का 18, फिर क्या आएगा, हमने क्या निकाला, फिर हमसे निकाला माइनस का 3 6 और माइनस का 3। ये क्या हो गया, सह गुणनखंड से निर्मित अवयव। और एडवांस से क्या होता है, एडवांस से क्या होता है, सह गुणनखंड से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव, मतलब इसका B डैश। B डैश क्या करते हैं परिवर्त में, पंक्ति को क्या बना देते हैं, स्तंभ बना देते हैं, या स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये पंक्ति है, हम इसको क्या बनाते हैं स्तंभ। 6 6 - 3, दूसरी पंक्ति ले लो 0 9 माइनस का 18, इसको भी क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। 0 9 माइनस का 18, इसको भी कॉलम बना देते हैं। माइनस का 3 6 माइनस का 3, राइट। अब अपन को क्या करना है, इनवर्स निकालना है। और इनवर्स क्या होता है, जगह आपको दिख रही है, चलो इतने में काम हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है, याद कर लीजिए, एडजॉइन से अपॉन सारणी ए, मतलब जो सारणी की वैल्यू कितनी है 27 है, हमें 27 से भाग करना है। मतलब यह हम देख सकते हैं 1/27 और इसको एडजॉइन से को लिख देते हैं, कितना है 6 6 माइनस का 3 0 9 माइनस का 18 और माइनस का 3 6 3। अगर एक गौर करके देखोगे तो पूरे मैट्रिक्स में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, उससे काट देंगे 27 कट जाएगा और हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हम
इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये यूपी बोर्ड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर में पक्का आएगा। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।